नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा रिजल्ट के बारे में अपडेट है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ईएसबी ने क्यों बदला रिजल्ट। तो आपको पता ही होगा कि मैंने सुबह रील डाल के बताया था कि जो ईएसबी है उसने अपना रिजल्ट में बदलाव किया है। जो लोग जिन लोगों की मेरिट आ रही थी या जो लोग वेटिंग में आ रहे थे उनकी वहाँ से वेटिंग और मेरिट हटा दी गई है। तो इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये भी जो सिलेक्ट थे उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और कितने लोगों की अब नई वेटिंग जारी होगी, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल के को जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम डिटेल में पूरी बात करेंगे कि क्या असर होगा और क्या क्यों बदल गया है और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसमें कि एसबी ने रिज़ल्ट आप जब अब अपना डाउनलोड करेंगे तो जहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो आपका लिख के आ रहा था, मेरिट आ रही थी आपकी, मेरिट आ रही थी एक, तो एक आ रही थी वेटिंग। तो अब जो मेरिट थी वो भी गायब हो गई है, वहाँ से हटा दिया गया है और वेटिंग है वो भी अब हटा दिया गया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सीधी भर्ती तो इतने इतने आपके ये पद थे। ये एक छोटा सा डाटा है, ऐसे बहुत काफ़ी लंबा डाटा था। भूतपूर्व सैनिक, ओपन, महिला सभी के इसमें पद बताए गए थे। 14% पिछड़ा वर्ग का था इसमें, 87% का आरक्षण तालिका इसमें भी दी गई है। तो ऐसे थे। तो हम उस पर बात करते हैं कि क्यों हटा दिया गया है, इसको डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरिट लिस्ट आपकी हटा दी गई है। तो ये एक ईएसबी की तरफ से अच्छा संकेत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने रिज़ल्ट में कहीं कुछ में गड़बड़ी करते रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इनको जो भी कुछ संशोधन करना होता है या जो कुछ भी गलती ये करते हैं, इन्हें पहले ही संशोधन करके अच्छे से, चाहे एक दिन लेट रिज़ल्ट दें, लेकिन बिल्कुल सही रिज़ल्ट देना चाहिए। आपने ऐसा ही एक बार देखा था ग्रुप 4 वाले में कि इन्होंने क्या किया था, वो जो रिज़ल्ट वो हुआ था उसको कैंसिल करके कुछ दिनों बाद फिर से रिज़ल्ट दिया था और बोला था कि इन्होंने कि उसमें जो इनके जो प्लस पॉइंट नंबर थे कुछ जोड़ने रह गए थे, नॉर्मलाइजेशन वाले कुछ नंबर थे वो रह गए थे, जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों के रैंक पर भी असर पड़ा था। कई लोगों के जो नंबर थे वो बढ़ गए थे इसमें, कुछ लोगों के बहुत ही कम थे जिनके कम हुए थे। तो ऐसा ही फिर हुआ है इस बार कि इनने जो मेरिट है वो हटा दी गई है और वेटिंग भी हटा दी गई है। अब क्या है, जो इनका जो टोटल पासिंग मार्क था, आपने देखा होगा कि इसमें चयन परीक्षा में पासिंग मार्क 40% और 50% रखा था। जनरल के लिए 50% था और किसी भी कैटेगरी के लिए आपका 40% था। तो अब जिसके भी नंबर 40% है, जिसके कैटेगरी के हैं या जो जर्नल से है उसके 50 नंबर है, तो उनके सबके में क्वालिफाई लिख के आ रहा है। आपकी जो मेरिट थी लिख के आ रही थी और या वेटिंग थी वो सब हटा दिया गया है। अब बस उसके नीचे आप जब डाउनलोड करके देखेंगे तो क्वालिफाई लिख के आ रहा है। तो कई लोग बहुत परेशान हैं कि जिसको जो मेरिट में थे कि तो उन पर क्या असर पड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मेरिट में थे उनका सिलेक्शन होगा, उनका 100% सिलेक्शन होगा। और जो जिनकी कम वेटिंग थी उनका भी सिलेक्शन होगा। अब क्या होगा कि आपकी जो वेटिंग है, जैसे आपके 50 तक मेरिट जारी हुई है, 50 तक सिलेक्शन हुए हैं जिनकी, तो अब जो वेटिंग है वो भी 100% दी जाएगी। मतलब 50 तक ही वेटिंग रखी जाएगी। जैसे 100 किसी उसमें 100 थे पद, 100 पद थे, तो 100 पद की ही वेटिंग की जाएगी आपकी। तो जिनकी भी कम वेटिंग थी उनको भी ज़्यादा दिक्कत या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वो उनका जो अपलोड होगा वो आ जाएगा। ये भी हो सकता है अगर आपकी अब सीटें बढ़ती हैं, सीट में पद वृद्धि होती है, क्योंकि पद वृद्धि की मांग लगातार रूप से चल रही है, तो वो भी पद इसमें हो सकता है कि जुड़ के आएँ। आपके पद पद जो हैं वो इसमें ऐड होके आ सकते हैं। तो उनकी जो वेटिंग या सिलेक्शन, जो लोग भी कम वेटिंग थी वो सीधे मेरिट में आ जाएंगे। अगर इनकी पद वृद्धि होती है तो इनके मेरिट हटाने का ये भी कारण हो सकता है कि जैसे जिसका 50 या फिर 10 या किसी की 6-7 ऐसी वेटिंग थी, तो ये वाली वेटिंग पे भी असर पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति की 60 तक सिलेक्शन हुई है, 60 तक मेरिट आई है और इसके बाद जिसका 61वां नंबर था
अगर एक पद बढ़ता है तो ये जो 61 है ये वेटिंग से हटके ये किस में मेरिट में आ जाएगा 61 नंबर वाला। वो जो इसके नीचे वाला होगा उसकी क्या ये वेटिंग में आ जाएगा, इसके ऊपर वेटिंग, तो ऊपर नीचे वेटिंग भी असर पड़ेगा। और सिलेक्शन जो लोग जिन लोगों की कम वेटिंग थी वो सीधे मेरिट में भी आ जाएंगे अगर पद इसमें ऐड होके आते हैं। अब तो पदवृद्धि के लिए आप लोग लगे रहिए, ये एक अच्छा मौका है। और जिसकी भी मेरिट थी वो दिक्कत ना लें, कोई भी टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनकी कम वेटिंग थी उनका भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब ये कब अपना अगला वो अपलोड करते हैं कोई भी नोटिफिकेशन। अगर जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को लाइक करे रहें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।